जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को कदायत देना चाहते हैं, और उनकी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि बिहार में भी कास्ट सब कास्ट है, तो क्या वो जायज तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में? देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। एक्चुअली पॉलिटिकल डेप्थ का सवाल है। हम्म। ये सब सवाल जब ये कोई पूछता है, तो ये पता चलता है कि जैसे आप ही हैं, आपने ये सवाल पूछा तो इससे पता चलता है कि गहराई कितनी है आपकी बातचीत में। ये मुस्लिम अभी तो क्या है, जब से ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हावी हुई है, हाँ। तो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ने और मुसलमानों की पॉलिटिक्स का और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का दोनों का बहुत नुकसान किया है। हम्म। दोनों का नुकसान हुआ है। किनका नुकसान हुआ है? प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है। रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है। भागीदारी की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है। हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने 2007 में, उससे पहले भी तो लोग जनरल डिब्बे में, रेल के जनरल डिब्बे में, और उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो बाथरूम में बैठ करके लखनऊ गए और उधर से लाल बत्ती की गाड़ी में आए। हम्म। बेइंतहा गरीब ऐसे-ऐसे नेता लोग जिनके पास एक ही जोड़ी कुर्ता पजामा था, वो पहन के गए और वहाँ से मंत्री बन कर के आए। मुलायम सिंह यादव ने किया, ये लालू प्रसाद यादव ने किया, ये मायावती ने किया, ये काशीराम ने किया। ये हम्म। सामाजिक न्याय की, बराबरी की सियासत है। जैसे धर्म की सियासत प्रभावी होती है, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, दोनों तरफ से, तो उन जातियों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो जाता है। हम्म। जिन जातियों की संख्या होती है और वो अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं। जैसे उदाहरणार्थ आप देखें, फिर आप कहेंगे कि आपने ये कहाँ आप समझा रहे हैं। क्रिकेट में आप देखें, क्रिकेट में एक समय तक भारत के जितने क्रिकेट कप्तान बने, 90 क्रिकेट कप्तान जो हैं, एक ही समूह के बने। एक ही समूह के। मतलब वेंगसरकर, गावस्कर, कपिल देव ने वो ब्रेक किया, बाद में अज़रुद्दीन ने। कपिल देव, हम्म। अज़रुद्दीन दोनों को ही संघर्ष करना पड़ा। कपिल देव इसलिए स्टैंड करके क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। अज़रुद्दीन हम्म। इसलिए स्टैंड करके क्योंकि वो भारत के सबसे सफल कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत जीतता ही चला गया। हम्म। तो इसलिए वो स्टैंड कर गए, कपिल देव इसलिए स्टैंड कर गए क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। हम्म। नहीं तो अगर हम देखें पूरे उसका एनालिसिस, तो 80% भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ब्राह्मण जाति से आए। हम्म। बिग पॉइंट है। कॉलेजियम सिस्टम है जुडिशरी में आप देखें तो इस पे सवाल उठता है, कॉलेजियम सिस्टम में कि वहाँ एक ही जाति के लोगों का दबदबा है। मिनिस्ट्री में हम देखें, बड़ी राजनीतिक पार्टियों में हम देखें दबदबा, भारतीय जनता पार्टी में देखें, हम कांग्रेस में देखें, कांग्रेस की ज़्यादा आलोचना तो इसलिए होती है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, तो 60 टिकटों में से 31 टिकट सवर्ण जातियों को दे दिए और वहाँ पर उनको वोट बिल्कुल नहीं पड़ी सवर्ण लोगों की। 99% डाटा आ गया है, मोर देन 90% वोट वो एनडीए को चला गया सवर्ण जातियों का। बिहार में टिकट तब भी दिए, इन्होंने भी दिए 11 टिकट आरजेडी में, लेकिन वोट नहीं पड़ी इनको। अब सवाल कह रहे हैं कि अब सवर्ण को टिकट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का घर गंगा जल से धुलवाया जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो ये प्रतिनिधित्व की जो पॉलिटिक्स है, जिसमें जाति को मिलता है, सैनिक को, शाक्य को, कुशवाहा को, जाति का जो प्रतिनिधित्व है, वो धर्म की पॉलिटिक्स जब प्रभावी होती है, तो वो प्रतिनिधित्व की पॉलिटिक्स, भागीदारी की पॉलिटिक्स, हिस्सेदारी की पॉलिटिक्स, वो नीचे चली जाती है। जैसे एक नारा भी है कि जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी भागीदारी। अब ये जो पॉलिटिक्स की आपने बात की है, ये पॉलिटिक्स हमें मुस्लिम्स पे डिस्कस करना है। चूँकि मुझे पहले भूमिका बनानी थी, अब मुझे मुस्लिम से बतानी है। आपका सवाल ये था कि असदुद्दीन ओवैसी इस बारे में क्या सोचते हैं? ये पॉलिटिक्स भारत में पिछले कुछ टाइम से हाई पर है। पसमानदा मुसलमानों की पॉलिटिक्स, जिसमें मुसलमान जातियों की जो मुसलमानों की जो पिछड़ी मुस्लिम जातियाँ हैं, अंसारी है, मंसूरी है, सैफी है, राइनी है, कुरैशी है, या 4 बड़ी जातियाँ शेख, सैयद, मुगल, पठान, जिनके पास प्रतिनिधित्व अधिक है। 80% से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 80% से ज़्यादा मिनिस्टर उनके पास रहे हैं। उनमें 4 मुख्य जातियाँ हैं जिनके पास पावर रही है, शेख, सैयद, मुगल, पठान। तो ये एक थ्योरी है। तो असदुद्दीन ओवैसी, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की। अनफॉर्चुनेट उनकी आबादी तो 85% है, लेकिन दुर्भाग्य से सियासत में उनकी भागीदारी 15% से ज़्यादा नहीं हुई। जैसे एक डाटा देते हैं जो पसमानदा एक्टिविस्ट हैं, जैसे खालिद अनीस अंसारी हैं, सुहेल वहीद हैं, या अनीस मंसूरी हैं, पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात करो तो वो एक डाटा देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक वो एमपीज़ जो है 90% अपर कास्ट के हैं, जबकि आबादी 10% है। ये सब वो डाटा देते हैं।
इस बार बिहार चुनाव में क्या हुआ, पसमानदा की बात करते हैं। हम्म, कांग्रेस में जो मुसलमानों का नेतृत्व है, वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस में जिनके पास है, वो अपर कास्ट मुस्लिम्स पे है। समाजवादी पार्टी में भी ऐसी स्थिति, बसपा में भी यही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक गुलाम खटाना है, पसमानदा गुजर है, वहाँ के कश्मीर के, उनको राज्यसभा भेजा था। हालांकि उनके पास भी 2 नेता, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन पहले से रहे। तो अपर कास्ट मुसलमानों का दबदबा, क्योंकि उनको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम्म, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक तो ये है। अब इसमें ओवैसी साहब की क्या ठोट है? तो बहुत सारे लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ है। दरअसल बिहार में ओवैसी साहब के जो 5 विधायक जीते हैं, वे 5 पसमानदा हैं। ये 5 सुरजापुरी हैं। एक उनमें से ईबीसी है, यानी वो पसमानदा अति पिछड़ा है। 4 पसमानदा है, ओबीसी है, और है तो वो भी पसमानदा, मगर वो ओबीसी से भी ईबीसी में आता है, जो वहां ओबीसी से नीचे मानी जाती है कास्ट, अति पिछड़ा। एक वो है। इसके उलट कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? इसके उलट आरजेडी ने किसको टिकट दिया? इसके उलट जेडीयू ने किसको टिकट दिया? उन्होंने अपर कास्ट मुसलमान लड़ाए। उनके जो जीत क्या है, कुल 11 जीते ना, इनके 5 पसमानदा जीते, यानी ओबीसी जीते पिछड़े। उनके 6 के 6 जो हैं, उनमें से एक ओबीसी है, शेष अपर कास्ट है। जबकि आबादी क्या है बिहार में? आबादी है मुसलमानों है पसमानदा की बिहार में 85 से 90%। और पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है वहां। गलतियां कहां हुई हैं? वहां पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है। वहां के एक नेता अली अनवर ने पसमानदा मूवमेंट को बहुत हाइप दी, जिनको नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेजा था। एक और वहां खालिद अनवर एक है, वो भी पसमानदा से वो है, उसको एमएलसी बनाया। पसमानदा मूवमेंट बहुत हाई है वहां। एक फिरोज मंसूरी है, वहां पसमानदा के प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत उनका काम है। और भी बहुत काम है पसमानदा का बिहार में। पसमानदा की फायर है बिहार में। 5 कैंडिडेट जो इनके जीत कर गया ओबीसी के, ये 5 जो हैं वो ओबीसी मुस्लिम है। तो इन्होंने टिकटिंग की मैनेजिंग, जो टिकट इन्होंने मैनेज किया, उसका ये सुरजापुरी भी है। वहां शेरशाही और सुरजापुरी का कन्फ्लिक्ट भी है। इस दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में ओवैसी की जीत बस इतनी जीत नहीं है कि उनको सामान्य को डिप्टी सीएम करने का रिटाइलेशन मिला, उनको खुद को एक्सट्रीमिस्ट कहने का रिटाइलेशन मिला, बल्कि सोशल जस्टिस का फॉर्मूला भी उन्होंने लगाया वहां, जाति का मैकेनिज्म भी बनाया उन्होंने वहां, रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने बेहतर दिया वहां। तो ये दूसरी राजनीतिक पार्टियों को सीखने की आवश्यकता है। सिर्फ आप कठोर होकर आलोचना नहीं कर सकते एक तरफा, आपको रिसर्च की भी आवश्यकता है। और अगर हम रिसर्च के सब्जेक्ट पे देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की जो जीत है, अभी एक कह रहे कि 5 थे जी, 6 थोड़ी हो गए। पिछली बार ही 5 थे, इस बार ही 5 है। भाई पिछली बार थे तो 5, लेकिन उन 5 में से 4 छोड़ के चले गए थे ना, तो उनके पास तो एक ही रह गया था। जबकि एक और इंपॉर्टेंट बात है, इनका जो नेता है अख्तरुल इमान, वो भी ओबीसी है, वो भी पसमानदा है, पिछड़े हैं। मुख्य नेता जो इनके हैं वो भी ओबीसी हैं, सुरजापुरी हैं। तो ये आप इसको क्या, पसमानदा का मतलब होता है जो समाज में पिछड़ गया, जो समाज में पिछड़ गया वो पसमानदा है। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये वाली पॉलिटिक्स जिस बिंदु पे चर्चा ही नहीं कर रहा कोई भी, क्योंकि इसका नुकसान है। अगर आरजेडी इसकी चर्चा करे तो नुकसान, समाजवादी पार्टी इसकी चर्चा करे तो नुकसान, क्योंकि फिर वहां पसमानदा नेता जो है वो जाकर के अपना हक मांगेंगे, कह रहे साहब देख लो बिहार में 5 पसमानदा लड़ा दिए, 5 पसमानदा विधायक बन गए, तो हमें भी हमारा राइट दो। ये रॉयल्टी का इशू है। नेता अपने साथ में ऐसे व्यक्ति को पसंद करता है जो उनका लॉयल हो। हक अधिकार देने से इसलिए घबराता है क्योंकि फिर संख्या बढ़ जाती है, किस किस को देंगे। ओवैसी इस मामले में एक कदम आगे रहे।